आए न बालमवा। ये लो, पापा ने तुम्हारे लिए नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए जितना कर्जा दिया था उन्हें सूद समेत वापस चाहिए, और अगर नहीं लौटाया तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। इस दुनिया में औरत जात से ज्यादा जालिम मखलूक कोई हो ही नहीं सकती। जब देखती है कि बंदा चारों तरफ से शिकस्त खा चुका है तो उसके गिर्द अपना शिकंजा और तंग कर देती है। ले लो, तुम भी ले लो बदले मुझसे। वो तो चली गई और जाते जाते मेरे बाप की जायदाद भी लेकर चली गई, जिस पर मेरा पूरा पूरा हक था। पैदा पे तुम्हें ज्यादा दुख किस बात का है? अरीबा के जाने का या तुम्हारी जायदादों से मिलने का? क्या करूं मैं? सारी जिंदगी पैसे पैसे के लिए तरसता रहा, अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से पूरी नहीं कर सका। बिजनेस करना चाहा तो धोखा मिल गया, वहां बाहर जाना चाहा तो फ्रॉड हो गया। मुझे अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी नाकामियां देखना पड़ी। आखिर मेरी जिंदगी में कामयाबियां क्यों नहीं आती? थक गया हूं मैं अपनी जिंदगी से, थक गया हूं मैं। जा, तुम भी चली जाओ और अपने बाप से कहो कि ठोक दे केस मुझ पे, भेज दे जेल मुझे। चले जाऊंगा जेल, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो सुकून से मिलेगी। जी, तुम अरीबा हो ना? किससे मिलना है आपको? तुमसे ही मिलना है। आप कौन? मैं मिसेस तैमूर हूँ। अरीबा, खबरदार, यूं बिना तस्दीक के हर अहले गैर को घर के अंदर नहीं घुसाते। अम्मी ये तैमूर की बीवी है, सुन लिया है मैंने। जब तैमूर से हमारे सारे ताल्लुक रिश्ते खत्म हो गए तो फिर उसने तुम्हें भेज दिया। जाओ जाके कह दो उसे कि उस जायदाद पर सिर्फ अरीबा का हक है। अरीबा को उसकी खिदमत और सब्र का फल मिला है। आप घबराइए नहीं, मुझे यहाँ तैमूर ने नहीं भेजा है। मैं यहाँ खुद आई हूँ ये देखने के लिए कि आखिर अरीबा में ऐसी क्या खास बात है कि तैमूर आज तक इसे अपने दिल से भुला नहीं पाया। मेरे मरूम सिस्टर जो आखिरी सांस तक इसी को याद करते रहे, और जुलेखा जैसी औरत जिसके दिल में इतनी नफरत होने के बावजूद भी वो आज भी अरीबा की मिसाल देती है। बस यही देखने आई थी मैं यहाँ पे। आप अंदर आइए। आइए। थैंक यू। पानी। पता है, आपने जो किचन के लिए मुझे पैसे दिए थे उसमें से पूरे 6000 बचे हैं। ये रखें। 6000 बच गए? ये कैसे हो सकता है? अरे अम्मा को तो 6-7 हजार इजाफी रकम देना पड़ती थी मुझे। हर किसी के घर चलाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, और वैसे भी अम्मी तो बाहर से खाना मंगवा लिया करती थी जो महंगा पड़ जाता था, और वैसे भी अभी तो ये शुरुआत है,
आगे आगे देखिए मैं आपकी हर मामले में कितनी बचत करवाती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। अब तो घर के सारे अख्तियार तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। मेरा मतलब घर में बिजली, गैस, पानी कितना इस्तेमाल होता है, मेहमानदारी किस तरह से करनी है, खानदान में लेना देना किस तरह से चलाना है, ये तो तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। ये सब चीजें तुम्हारे अख्तियार में होनी चाहिए। हाँ लेकिन अम्मी, अगर हमने उनसे इस बारे में बात की तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। फिर भी बिला वजह मुझ पे शक करती रहती हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। पता नहीं क्यों वो मुझ पे गुस्सा करती हैं। अरे सना, तुम्हें तो पता है अम्मा की आदत है शक करने की। घर पे अपना राज रखने की इन मनमानी की वजह से चच्ची और उमानी को तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकी। सारी जिंदगी तंगदस्ती का रोना रोती रही और घर चलाना नहीं आया उन्हें। खैर अब्बू के पास तो कोई चारा नहीं, लेकिन मैं कोई मजबूर नहीं हूँ। इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा मैं अम्मा की हडर्मी और सुस्ती के भेद नहीं चढ़ा सकता। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। ठीक है। जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सुना है तुम खुला का केस तकरीबन जीत चुकी हो और फैसला तुम्हारे हक में होने जा रहा है। तो आपके मुबारकबाद देने आई हैं? नहीं, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, देने नहीं। क्या? तुम तैमूर की जिंदगी में वापस लौट आओ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। आप कैसे अंकल, ठीक है? हाँ बेटा, अब तो ठीक हूँ। तुमने बड़े दिन से चक्कर नहीं लगाया। घर में तो सब खैरियत है ना? जी सब ठीक है। अंकल अरीबा के केस का क्या बना? बताऊंगा बेटा तुम्हें तफसील से कभी। सब ठीक तो है, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। बाय द वे मैं आज फ्री हूँ, हम यहाँ आराम से सुकून से बैठकर बात भी कर सकते हैं। एक कप चाय भी पी लेंगे, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बुरा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ अरीबा, तैमूर जैसे इंसान को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। जब से तुम उसकी जिंदगी से गई हो तब से वो बहुत अजीब सा हो गया है। अजीब पागलों जैसी हरकतें करने लगा है। उसे अपने और पराये की कोई तमीज ही नहीं रही। और अगर उसका यही हाल रहा तो वो खुदकुशी कर लेगा। तो कर ले खुदकुशी, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी है। शायद मेरा दिल नरम पड़ जाता उसके लिए अगर मुझे ये पता ना होता कि किस वजह से वो मेरे पास वापस आना चाहिए। तैमूर जैसा शख्स कभी बदल नहीं सकता, ना तो मुझे उस पर एतबार और ना ही आप पर एतबार। सुन लिया आपने? ठीक है, मत करो मेरी बात का एतबार और मरने दो उसे। तुम्हारी वजह से वो अपने दिल में तो मुझे कभी जगह दे नहीं पाया। अपने घर से और अपनी जिंदगी से वो मुझे पहले ही निकाल चुका है। उसका एक भाई था, वो भी अब यहाँ नहीं है, बाहर जाके सेटल हो गया है। बाप का इंतकाल हो गया, बची एक बूढ़ी माँ जो बेचारी यहाँ एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई अपने घर। और ये सब तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से है। मैंने तैमूर को कभी बद्दुआएं नहीं थी। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने माँ बाप का, अपनी पिछली बीवियों का, जाने किन किन लोगों का दिल दुखाए। और ये सब मुकाफाते अमल का नतीजा है। मुझे माफ करिएगा, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच लेना। तैमूर पर बहुत कर्जा है और लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि फिर तुम्हारी कभी तैमूर से मुलाकात ना हो सके, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शायद हालात को फेस ना कर सके।
खुदकुशी कर ले। अगर आपको तैमूर से इतनी हमदर्दी है, फिर अपने अब्बू से कहकर आप उनकी मदद क्यों नहीं कर लेती? की थी मदद, बल्कि एक बार नहीं बार बार की। लेकिन अब मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि जब एक इंसान मेरा साथ ही नहीं चाहता तो मेरा बाप उसकी मदद क्यों करेगा। लेकिन मुझे उससे हमदर्दी हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेहिस पसंद नहीं। तुमने इस औरत की बेइज्जती क्यों नहीं की? अरीबा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया तुम्हें? मेरी इजाजत के बगैर उसे घर के अंदर बिठाया और उसे बातें करने शुरू कर दी। अम्मी, मैंने जो उसे कहना था कह दिया। क्या कहा तुम? यही ना कि तुम तैमूर की मदद नहीं करोगी। वो औरत इस घर में क्यों आई? उससे इतनी हमदर्दी क्यों है अपने शौहर से? कोई भी बीवी अपने शौहर के लिए इतनी हमदर्दी नहीं रख सकती। सौतन है वो तुम्हारी। सब चालाकी है तैमूर की। इस औरत को जानबूझ के यहाँ भेजा कि तमाम तुम्हारी दौलत बटोर ले। बहुत बदमाशी चल रही है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर ये औरत दोबारा इस घर में आई ना तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझी तुम? ये क्या कर रही हैं आप? वो चारों कुल पढ़ के दम कर रही हूँ दरो दीवार को। तुम्हें तस्वीर नजर नहीं आ रही है मेरे हाथ में? तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन आपकी दिल में छुपी नीयत नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तभी तो मैं कहूँ कि जब से आप लोग इस घर में आई हैं, इस घर की फिजा ना खुशगवार और बोझल क्यों रहने लगी है? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या पढ़ कर आप इस घर की दरो दीवार पर फूंकती हैं कि मेरा शौहर मुझसे ही बदगुमान रहने लगा है। उसकी आंखों में नफरत पैदा हो गई है मेरे लिए। अब समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तावीज गंडे करके तुम मियाँ बीवी के दरमियान दूरी पैदा कर रही हूँ? अम्मी, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से भी बहस करने की। आप चलें, अपने कमरे में चले आप। बस रुक जाओ नीलोफर, मुझे आज बहू से दो टोक बात करने ही दो। अब तुम्हारे मियाँ के दिल में तुम्हारे लिए जरा भी मोहब्बत नहीं है तो इसमें हमारा कसूर है? बेशक मैं इस दर पे पड़ी हूँ, लेकिन हमारी भी इज्जत है, हमारी भी अना है। रोज रोज के ताने और ये इल्जाम तराशी हमसे नहीं होती बर्दाश्त। हाँ, अच्छा, नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर यहाँ पर रह क्यों रहे हैं? चले क्यों नहीं जाते? इतनी अना और इज्जत का ख्याल है तो पड़े हैं हमारे टुकड़ों पर। हाँ हाँ, चले जाएंगे हम। अम्मी चले। इधर मैं तरसी रो रही थी। पता है मुझे, मैं भी तो वैसे ही बातें कर रही थी। बहुत घूर के गई है, ऐसे जैसे खा जाएगी मुझे। पता नहीं इससे ठीक किससे टक्कर है। अफलातून औरत है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हम जो करते हैं फौरन पता चल जाता है इसको। तो ये बात है अंकल, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आप मुझे बेटा भी कहते हैं, लेकिन अपने दुख में शरीक भी नहीं करते। शायद आप अपने भाई और भाभी से लड़ाई के बाद मुझे भी गैर समझते। नहीं बेटा, मुझे आज भी तुम पर एतबार है, इसीलिए तो तुमसे सारी बात कर दी। वरना अपनी बीमारी के बारे में तो मैंने अपनी बीवी और बेटी से भी बात नहीं की है। और भाई से क्या गिला, उसने तो मुझे उसी वक्त ही पराया कर दिया था जब उसने बीवी के कहने पर घर का बंटवारा किया था। एक ही घर में रहते हुए सगे भाई और मां से छुप कर मिला करता था। और औलाद के मामले में उसने भाई के रिश्ते का ख्याल नहीं किया। हमेशा मेरी औलाद का हक खाया और मैंने कभी उफ न की। यही सबसे बड़ी गलती है अंकल। आप शायद अंकल आप नहीं जानते,
शादी से पहले मुझे अरीबा के बारे में बड़ी मन घड़त बातें की। ये सब उसकी किस्मत में नहीं लिखा था अंकल, है ना। जैसी शरपसंद और मुनफी सोच के मालिक जो है ना, वो दूसरों की किस्मत छीन लेते हैं। अरीबा के साथ सबसे बड़ी ज्यादती हिना और उसके घर वालों ने की, आपके सगे भाई के घर वालों ने अंकल। मैंने सब कुछ भुला दिया है बेटा, मैं सिर्फ अपनी फैमिली का सोच रहा हूं। और परेशानी यह है कि मेरे बाद मेरी बेटी और बीवी का क्या बनेगा। अंकल प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा, आप दिल छोटा मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ये मजाक की बात नहीं है बेटा। डॉक्टर ने मुझे पिछले हफ्ते बुलाकर सारी रिपोर्ट्स दिखाई है। मेरा मर्ज उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि अब इलाज का भी कोई फायदा नहीं है। कब जिंदगी की शाम हो, और उससे पहले पहले मैं अपनी बीवी और बेटी का कोई बंदोबस्त करना चाहता हूं। अरीबा जवान है, खूबसूरत है, और दुनिया बहुत जालिम और खुदगर्ज है। किसके सहारे उन दोनों को छोड़ के जाऊं? यहां तो अपने ही सबसे ज्यादा बदतर है। अंकल आपको मुझ पर भी एतबार है। याद है अंकल, मैंने आपसे अपनी दिली ख्वाहिश इज़हार की। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हिना मेरी भतीजी है, मेरा ज़मीर कभी भी इस मामले में मुझे माफ नहीं करेगा। अंकल ये कोई बुराई या जुर्म नहीं है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कभी भी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। बस आप मुझे इजाजत दें कि मैं एक बार अरीबा से बात कर सकूं। लेकिन बेटा अंकल आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो भी होगा हम सबकी बेहतरी में होगा। अस्सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम। सारे इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो आकर। क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हें रोजाना ही देर हो जाती है। सुबह भी मैं देखती हूँ कि बगैर नाश्ता किए चले जाते हो। तुमने फिर से वही रूटीन दोहराना शुरू कर दी है। बेटा किस बात की अजियत दे रहे हो, खुद को भी और मुझे भी? कुछ नहीं दादी, बस खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बेटा, ये एक नाकाम कोशिश है। तुम्हारे चेहरे से उदासी झलक रही है। तुम अगर कहो तो मैं अरीबा से बात करूं। सारिम बेटा, तुम अगर चाहो भी ना तो अपनी दादी अम्मा से अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकते। तो आखिर आप बार बार अरीबा का जिक्र क्यों करती हैं? सारिम, आखिर ऐसी क्या बात है बेटा कि तुम उसका जिक्र सुनना नहीं चाहते? मैंने तो ये फैसला कर लिया है कि मैं चंद दिन के बाद अरीबा के वालिदैन के पास जाऊंगी और तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी। तो आप समझती क्यों नहीं है? अरीबा अपने हस्बैंड से तलाक नहीं लेना चाहती। नहीं नहीं सारिम, ये बिल्कुल गलत है। उसे खुला के कागज मिलने वाले हैं। जैसे ही अरीबा इद्दत से फारिग होगी, मैं उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आऊंगी। कैसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? जूते उतारो मेरे अरीबा। क्या तुम जानती नहीं हो कि औरत मर्द के पांव की जूती होती है? चलो उठ, जूते उतार मेरे। तू हो गया बेगैरत, समझा ना? जो माँ बाप से अब हिसाब किताब कर रहा है। अरे अम्मा, हिसाब किताब नहीं कर रहा आपसे, मैं सिर्फ खर्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। किसको कंट्रोल करें? ये फोन का बिल देखा? पूरा बिल हिना के फोन नंबर से भरा पड़ा है। अपनी कमाई का रोप डाल रहा है मुझ पर। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ये तेरे कान कौन भर रहा है।